Hello everyone and welcome back to my channel. As you all know that we are doing a EC2 instance hands-on session, and in this video we are going to learn how we will be installing Python on a Windows EC2 instance. So let us know what we are going to learn through this video. We will be learning how to add some sites, for example google.com, to our trusted sites. Then we will be downloading the latest version of Python and will of course installing that, and then we will be opening the IDLE to see that yes, we can work on our EC2 instance just like as we work on our own laptops, right? So without wasting time, let us start with our hands-on session. All know that we have started the hands-on series on AWS, and in the last video we actually created an EC2 instance with a AMI of Windows, and आप अपनी स्क्रीन पर भी जो इस समय देख रहे हैं वो एक EC2 instance है Windows का, right? So this will be a yet another video in which we are going to try and install some software on our EC2 instances, and this time I am going to tell you how to actually use internet and download something over your EC2 instance. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर मिला था, तो मैंने उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई बार जो है वो बहुत सारी सिक्योरिटी के जो पॉपअप्स हैं वो मिलेंगे। आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एनहांस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन इज़ एनेबल्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर कोई भी साइट जो है ओपन अप नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ google.com। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ गूगल करूँ, राइट? तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर क्लिक करती हूँ मेरे को एक सिक्योरिटी अलर्ट मिलता है, राइट? ऐसा इसलिए बिकॉज वी आर वर्किंग एक्चुअली ऑन आवर EC2 इंस्टेंस, जो कि हमारे प्रेमिसेस में नहीं है, जो कि AWS के प्रेमिसेस में है, तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो डिनाइड हैं। तो यहाँ पर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और पॉपअप विंडो आएगी जो ये कहेगा कि google.com को जो है वो अपनी वेबसाइट की उस लिस्ट के अंदर ऐड कीजिए जिसमें ये इंटरनेट एक्सप्लोरर उसको अलाउ कर सके, राइट? तो आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऐड करने के लिए मांगता है। दोबारा से ऐड पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि लिस्ट के अंदर गूगल जो है वो ऐड हो चुका है। क्लोज करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर google.com जो है, यानी कि आप यहाँ पर ओपन अप कर पा रहे हैं, राइट? अब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी आईपी सर्च करती हूँ तो ये मेरे EC2 इंस्टेंस की आईपी मेरे को बताएगा। आप देख सकते हैं दिस इज 3.84.151 एंड 83, तो दैट इज सेम एज द पब्लिक आईपी ऑफ माई EC2 इंस्टेंस, राइट? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पाइथन इंस्टॉल कर देखते हैं। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए मेरे को पाइथन की ऑफिशियल साइट जो कि python.org है उसके ऊपर जाना पड़ेगा, राइट? तो अब यहाँ पर मैं इसको क्लिक करती हूँ, मैं इसे सर्च ज़रूर कर पा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ओपन अप नहीं कर पाऊँगी क्योंकि URL भी जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्ड होगा। तो मुझे सेम स्टेप करना है जो मैंने गूगल के साथ किया था। यहाँ पर ऐड करते हैं और पाइथन को ऐड करते हैं। आप देखेंगे कि गूगल के साथ पाइथन जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर की ट्रस्टेड साइट्स के अंदर ऐड हो चुका है। तो क्लोज करते हैं हम इसे और इसको भी क्लोज करते हैं और आप देखेंगे कि आप जो है यहाँ पर python.org ओपन अप कर पाए हैं। अगेन ये बिल्कुल सेम डाउनलोड्स पर जाते हैं जैसे हम नॉर्मल डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को। डाउनलोड पर जाते हैं, इतने वर्जन को डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको उसकी EXE फाइल सेव करनी है, तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देती हूँ। सिक्योरिटी स्कैन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है और आप देखिए कि आपकी जो EXE फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। रन पे क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए ओपन अप हो जाएगी जैसे नॉर्मल विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल होता है। मैंने इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइथन का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। यस, तो अब आप देख चुके हैं सेटअप वॉज सक्सेसफुल, दैट मीन्स मैंने पाइथन जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। चलिए उसे चेक करते हैं क्या हमारा पाइथन सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आप स्टार्ट बटन पे विंडोज़ के क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। मैं उसका आइडियली ओपन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए पाइथन का शेल। लेट्स सी,
यस, आप देख सकते हैं कि पाइथन का शेल यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब आप यहाँ पे चाहें तो कोई भी कमांड्स जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोगों ने एक्चुअली ये देखा कि हम किस तरीके से यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर पाते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने अपने नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप्स पर किया करते हैं, राइट। आई होप ये छोटा सा हैंड्स ऑन आप लोगों को अच्छा लगा हो। बने रहिए मेरे चैनल के साथ ताकि आप लोग AWS में और भी ज़्यादा फन फैक्ट्स सीख सकें। थैंक यू।